नमस्कार दोस्तों। संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं और इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि उद्देशिका आखिर है क्या, उद्देशिका कब बनी और इससे जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं प्रीवियस ईयर वो हम आपको दिखाएंगे। और जो 42वें संविधान संशोधन से इसमें जो शब्द जोड़े गए सबसे महत्वपूर्ण ये हैं कि कौन से शब्द जोड़े गए, उन्हीं को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उद्देशिका, क्योंकि उद्देशिका हमें याद होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में इसमें जो शब्द हैं उनको लगाने का क्रम पूछ लेता है कि कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है उद्देशिका में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि हम भारत के लोग कौन? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और देख सकते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। विचार यानी बोलने की, विचार करने की, अभिव्यक्ति बोलने की, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, समता कितने प्रकार की है? 2। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949 को। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और आगे देखते हैं अब उद्देशिका से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना बनाई गई। किसने पेश किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना बनाई गई। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें शब्द जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के न्याय हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर कौन है? सर अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे देख सकते हैं, सर अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। और के मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। और प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग कब स्वीकार किया गया, किस केस में? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 जो केस था उसमें स्वीकार किया गया। आगे देख सकते हैं कि इससे पूर्व जो बेरूवारी वाद आपने सुना होगा 1960 में जो हुआ था, उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। बेरूवारी केस में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। किसमें? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें संविधान की मूल आत्मा कहा गया किसे? उद्देशिका को। और बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1964 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका जो है संविधान का भाग है और पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है।
इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। किसने माना है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय माना। किसे? उद्देश्य संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी आर्टिकल 32 को। KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनैतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। किसने कहा? सुभाष कश्यप ने कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। आगे देख सकते हैं कि इससे पूछे गए जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था। इन दोनों डेट में फ़र्क है कि संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। आपने उद्देशिका में देखा ही है। तो ये क्वेश्चन UPPCS 2009 में पूछा गया है। और यूपी लोअर सब देख सकते हैं, यूपी लोअर सब 2008 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो उसमें ऑप्शन ए देख सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। और 26 जनवरी को जब भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की जो तत्कालीन उद्देशिका थी उस समय की, उसके अनुसार क्या था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। ये कौन सी थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। और जो समाजवादी है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें कब जोड़े गए? अभी आपने आगे देखा कि ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देख सकते हैं, ये शब्द जो थे, और अखंडता ये इसमें कब जोड़े गए? 42वें संविधान 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर। किस में पूछा गया? जो UPSC IAS एग्जाम 2021 में पूछा गया कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? भाई ऊपर जो क्वेश्चन अभी आपने देखा पहले, सेम क्वेश्चन है उसी की तरह कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और ऑप्शन चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वही जो अभी पहले क्वेश्चन में देखा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? IAS 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी DPSP, ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उद्देशिका। जब उद्देशिका की बात कर रहे हैं तो यही इसका आंसर होगा कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो अभी आपको मैंने बताया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ये किस केस में जो है न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की? और ये क्वेश्चन पूछा गया है UPPCS 2012 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ UP, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका पहले हम आपको पीछे दिखा देते हैं कि उद्देशिका संविधान का भाग है। किस ये केस में न्यायालय ने इसकी धारणा प्रस्तुत की? तो यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा आप कि बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।
कौन सा है? बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? एमपी पीसीएस यानी मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में लिखा हुआ है कि BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। किसने? भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। तो वैसे तो बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन हमने कुछ यही क्वेश्चन उठाए हैं और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये उद्देशिका टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।